आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेटोरिक एंड प्रोसिटी के फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी को। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश से चेक कर लीजिए, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में वीडियो लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now, simile and metaphor are the two prominent figures of speech based on similarity और resemblance। ये दोनों बहुत ही prominent या फिर important figures of speech है जो कि similarity या resemblance के ऊपर based है। simile का क्या definition है? simile होता है एक definite expression of likeness between two persons, subjects or events that differ in kind। और metaphor होता है एक ऐसा word जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है इन सच अ वे दैट अ कंपैरिजन इज़ इम्प्लाइड बट नॉट क्लियरली स्टेटेड। अभी हम इस मेटाफर और सिमिली के रिलेशन को समझेंगे। अ मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली। एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपैंडेड इनटू अ सिमिली एंड एवरी सिमिली कैन बी कंडेंस्ड इनटू अ मेटाफर। तो एक सिमिली को इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले तो हम छोटा करके या कंडेंस्ड करके मेटाफर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेटाफर को भी हम लोग लेंदियर करके एक सिमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिमिली होता है लॉन्ग फॉर्म एंड मेटाफर होता है शॉर्ट फॉर्म। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोले रेड एज अ रोज़ इज शी, तो ये होता है सिमिली, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रॉपरली कन्वे किया है कि आपने रोज़ के साथ उसको क्यों कंपेयर किया, एक लड़की को क्यों कंपेयर किया, क्योंकि दोनों ही रेड है। ठीक है, सिमिलर है एक चीज़, दोनों में कॉमन है एक चीज़। और यहाँ पे आपने एज़ यूज़ किया है तो हम सिमिली में लाइक, एज़ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। और अगर आप इस सेम सेंटेंस को मेटाफर के थ्रू देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अ रोज़ इज शी, शॉर्टर वे में। हम नहीं बोलेंगे कि हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्यों हम उसे रोज़ के साथ ऐसे कंपेयर करके बोल रहे हैं, क्या सिमिलैरिटी है उसमें। द सिमिलैरिटी विल बी हिडन, ओके, एंड द रीडर हैज़ टू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, सिमिली के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं जब भी हम किसी सिमिली को लिखेंगे। फर्स्ट क्या होता है, जो आप कंपैरिजन करोगे दोनों चीज़ों में वो दोनों डिफ़र करेंगे इन काइंड, मतलब दोनों बहुत ही डिफरेंट होंगे देन ईच अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोले नेपोलियन एंड मीटियोर का कंपैरिजन, तो दोनों बहुत डिफरेंट है। नेपोलियन एक वॉरियर था, एक ह्यूमन बीइंग था। मीटियोर एक रॉक मटेरियल है, एक नॉन लिविंग थिंग है। तो दोनों का कंपैरिजन हो जाता है डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है कि दोनों का रिजेम्बलेंस डिस्टिंक्टली स्टेट किया होगा। और आप जब सिमिलर लिखोगे तो आपको लाइक, एज, सच, सो, सिमिलरली ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम और डीपली जानते हैं इस चीज़ को। अ चाइल्ड शोज़ द मैन एज मॉर्निंग शोज़ द डे। तो यहाँ पे एज यूज़ किया है, एज इज़ यूज्ड इन अ सिमिली, वी ऑलरेडी नो। और एक चाइल्ड फर्स्ट स्टेज होता है एक मैनहुड का। ह्यूमन साइकिल में चाइल्ड का सबसे फर्स्ट स्टेज आता है, और वैसे ही एक डे में मॉर्निंग फर्स्ट स्टेज आता है। जैसे कि आप मान लो कि आप अगर डे को डिस्क्राइब करोगे तो आप इसे जनरली 3 फेजेस में डिस्क्राइब करोगे। फर्स्ट तो होगा मॉर्निंग, मीन आफ्टरनून, एंड लास्टली नाइट। तो मॉर्निंग हो जाता है फर्स्ट स्टेज, सिमिलरली चाइल्ड भी होता है फर्स्ट स्टेज। तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, तो उसी चीज़ के लिए इसे सिमिले के अंडर लिखा गया है। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट इतना तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिमिली के कुछ टाइप्स। एक्सप्लेनेटरी सिमिली होता है। एक्सप्लेनेटरी सिमिली में जब कोई पोएट एक लेस नोन चीज़ को एक बेटर नोन चीज़ के साथ कंपेयर करता है, एक मटेरियल फिनोमेना को एक मेंटल फिनोमेना के साथ कंपेयर करता है, तो उसे कहा जाता है एक्सप्लेनेटरी सिमिली। ठीक है, आप जस्ट इसका डेफिनेशन याद रखो तो ही चलेगा, क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं। डेकोरेटिव सिमिली, इस सिमिली का ज़्यादा कोई पर्पस होता नहीं है, इसका जस्ट एक ही पर्पस है, वो है एडॉर्निंग या फिर सजावट, अच्छे वर्ड्स दे के एक किसी सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट होता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होता है, एक ऐसा सिमिली जिसका पर्पस होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना फुल्ली इन अ डिटेल वे। ठीक है, ये भी हो जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। यहाँ पे टोटल 1, 2 एग्जाम्पल्स, कंडीशंस दिए हुए हैं विद एग्जाम्पल्स, आप देख सकते हैं इसे पॉज करके।
ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं तो मैं डिस्कस नहीं करने वाली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटाफर। मेटाफर एक ग्रीक वर्ड मेटा से आया है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड या पार, एंड फेरो से आया जिसका मतलब होता है आई कैरी। तो अगर हम इसे टुगेदर बोले तो बियॉन्ड आई कैरी मतलब इसका मीनिंग जितना लिखा होता है उससे भी ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा मीनिंग मेटाफर कैरी करता है। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन है, बाय दिस फिगर अ वर्ड इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट प्रॉपरली बिलोंग्स टू अनदर in such a manner that a comparison is implied though not fully expressed। तो हमने ना शॉर्टर वे पहले ही देख लिया मेटाफर का क्या एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन है। यहाँ पे चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, इट वॉज सेड बाय कूपर। ठीक है, वो एक वेल नोन पर्सन है, एक मेल। तो उन्होंने कहा था कि वैरायटी जो होता है वो लाइफ का स्पाइस या मसाला होता है। तो हमें पता होता है कि मसाला में बहुत से वैराइटीज़ होते हैं, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, दिस एंड दैट, बहुत से होते हैं। तो वैसे ही जैसे स्पाइस में वैरायटी होते हैं, लाइफ में भी वैरायटी होते हैं। तो इसी वे में मेटाफर में हम किसी सेंटेंस को दोनों ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करके लिखते हैं, लेकिन उसमें डिटेल्स में नहीं लिखते कि क्यों उन दोनों को कंपेयर किया है, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फर्स्ट तो है कि दे शुड नॉट बी फार फेच्ड नॉर शुड दे एंटर मच इनटू डिटेल्स। ना तो ये बहुत फार फेच्ड यानी टोटली डिफरेंट चीज़ होने चाहिए, और ना ही इनको मच डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करना चाहिए। फिर क्या होता है, फिर होता है metaphors drawn from different sources must not be used together in dealing with the same subject। ठीक है, ये तो समझ में आ गए। लेकिन अगर आप इस रूल को वायलेट करते हो या फिर इस रूल को आप नहीं मानते, आप डिफरेंट सोर्सेज से यूज़ करके एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आधार करके सेंटेंस बनाते हो, तो उस सेंटेंस को कहा जाता है मिक्स्ड मेटाफर। ठीक है, मिक्स्ड मेटाफर। अभी एक एग्जाम्पल है मिक्स्ड मेटाफर का शेक्सपियर के थ्रू, टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रबल्स। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है द मेटाफर इज़ फॉल्टी फॉर वी नेवर टेक अप आर्म्स अगेंस्ट अ सी। तो हम तो कभी आर्म्स ले ही नहीं सकते सी के अगेंस्ट, क्योंकि आर्म्स अगर आप फाइट करने भी जाओ सी के साथ तो वो काम में नहीं आएंगे, सी के साथ कोई भी फाइट नहीं कर सकता है। द इनकॉन्ग्रुइटी मे बी रिमूव बाय सब्सटीट्यूटिंग द वर्ड होस्ट फॉर सी। होस्ट होता है ग्रुप ऑफ पीपल, होस्ट ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। तो आप सी की जगह अगर होस्ट यूज़ करते हैं तो वो और भी अप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके एक वेरिएंट को। मेटाफर का एक वेरिएंट होता है पर्सनल मेटाफर। पर्सनल मेटाफर इज़ मोर अकिन टू पर्सोनिफिकेशन। हम अगर डिटेल्स में जाएं फिगर ऑफ स्पीच में, लेटर पार्ट में आपको समझ में आ जाएगा पर्सोनिफिकेशन क्या है। पर्सोनिफिकेशन भी फिगर ऑफ स्पीच का ही एक सब टाइप है जैसे कि मेटाफर है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, वहाँ पे एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन फीलिंग्स दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप अगर बोलेंगे द क्राइंग स्काई, तो स्काई एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन क्राइंग एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, हम इंसान रोते हैं, तो वो हो जाता है पर्सोनिफाई करना। ठीक है, तो मेटाफर जो होता है पर्सनल मेटाफर वो भी कुछ पर्सोनिफिकेशन के जैसा ही होता है देन टू मेटाफर। इन पर्सनल मेटाफर पर्सनल एट्रीब्यूट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एंड एन एडजेक्टिव कन्वेइंग ह्यूमन फीलिंग्स इज अटैच्ड टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट में दिया हुआ है ए बट शोज़ द साउथ वेस्ट अ रिफल फेदर्ड बोजम। तो साउथ वेस्ट जो होता है एक विंड है, साउथ वेस्ट विंड हम लोग जानते हैं साउथ वेस्ट विंड क्या है। तो ये नॉन लिविंग थिंग है, इसको रिपल फेदर्ड मतलब एक लिविंग थिंग, बर्ड्स का एट्रीब्यूट दिया गया है। बर्ड्स का एट्रीब्यूट मतलब लिविंग थिंग का एट्रीब्यूट नॉन लिविंग थिंग को दिया गया है। तो इसमें भी पर्सनल मेटाफर हम देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो कि मेरेडिथ के द्वारा दिया गया है। हो जाता है ख़त्म हमारा मेटाफर। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिगोरी। तो एलिगोरी ग्रीक वर्ड एलोस से आया है जिसका मतलब है अदर, एंड एगोरियो से आया जिसका मतलब आई स्पीक। तो हम अगर इसे टुगेदर बोले तो होता है अदर आई स्पीक, लिटरलिंग हैविंग अ स्पीच मीनिंग अदर देन द लिटरल। ठीक है, तो इसका एक यहाँ पे पैरा दिया हुआ है एज एन एग्जाम्पल, आप दे सकते हैं। तो
तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो कि इन सिंपल अगर हम बोले एलिगोरी के बारे में, वो होता है कि अगर आप ऑनर्स स्टूडेंट हो, इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप बहुत से नॉवेल्स ऐसे पढ़ोगे, ग्रीक ट्रेजेडीज़, जहाँ पे डिफरेंट ग्रीक गॉड्स को, या फिर आप किसी क्रिश्चियन नॉवेल को पढ़ते हैं तो बाइबल के थ्रू आपको बहुत से मॉरल्स दिए जाते हैं या फिर बाइबल्स के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स भी होते हैं अ टाइप ऑफ एलिगोरी। नेक्स्ट आता है पैराबल। पैराबल एक ग्रीक वर्ड पैरा से आया है, जिसका मतलब होता है बिसाइड, एंड बेलो जिसका मतलब आई थ्रो। तो अगर हम इसे एक साथ बोले तो ये होता है बिसाइड आई थ्रो। अ पैराबल इज़ एन एलिगोरिकल स्टोरी। एलिगोरिकल यानी रिलीजियस स्टोरी। कुछ देर पहले हमने देखा एलिगोरी मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स या एग्जाम्पल्स जो कि किसी बाइबल से, किसी ग्रीक गॉड के थ्रू लिए जाते हैं इन आवर टेक्स्ट्स, और वो एक माइथोलॉजिकल बिलीफ या फिर एक माइथोलॉजिकल मीनिंग को बतलाता है। ठीक है, एलिगोरी का ये पर्पस होता है। अभी पैराबल भी एक एलिगोरिकल स्टोरी ही होता है, जिसका मोटिव या फिर इंटेंशन होता है टू इन्फोर्स सम हाई मोरल और रिलीजियस लेसन्स टू द रीडर्स। ये एक पैराबल दिया हुआ है फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट। यहाँ पे एक सोअर का स्टोरी दिया हुआ है शॉर्ट वे में, और उसके नीचे दिया हुआ है एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द पैराबल गिवन बाय जीसस। तो जीसस ने किया उसका इंटरप्रिटेशन या फिर अपना आउटलुक। नेक्स्ट आता है फैबल। फैबल इज़ द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट फिक्सेशियस स्टोरी होता है। फिक्सेशियस मतलब फिक्शन, फिक्शन मतलब एक ऐसा स्टोरी जो कि रियल इवेंट्स के ऊपर आधारित होता है, लेकिन उसमें जो डिटेल्स दिए होते हैं, मतलब पर्सन नेम, प्लेस नेम, वो सब काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, फुल्ली बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं होते वो सब स्टोरी। और फैबल में एक लास्ट में मोरल भी दिया होता है, जो कि होता है एक मैसेज टू द मैनकाइंड या टू द रीडर। ठीक है, सब एलिगोरी पैराबल जैसे होते हैं। फैबल इज़ नॉट ऑलवेज एलिगोरिकल लाइक अ पैराबल। तो पैराबल के जैसा फैबल्स ऑलवेज एलिगोरिकल नहीं होता है, मतलब इसमें माइथोलॉजिकल पार्ट्स, बिलीव्स, राइटिंग्स कुछ भी नहीं दिए होते इन सम केसेस। ठीक है, मोरओवर इरेशनल एनिमल्स आर जनरली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फैबल्स, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है स्टोरी में, जैसे लायन, टाइगर, मंकी, जो कि उस स्टोरी में मोरल को लास्ट में दर्शाता है। ठीक है, एनिमल्स के थ्रू स्टोरी बताया जाता है। तो अगर आपने बचपन में पंचतंत्र टेल्स पढ़े हैं या फिर जटाका टेल्स पढ़े हैं, तो आपको पता है फैबल्स क्या होते हैं। ये दोनों फैबल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। नीचे एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, एक टेल दिया हुआ है, एक फैबल दिया हुआ है, जो कि ईसॉप फैबल से आया है। ईसॉप फैबल एक बहुत वेल नोन फैबल है, वहाँ पे बहुत से शॉर्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरी है। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। फिर मैंने जो बोला जटाका टेल्स भी बहुत से फैबल्स को अपने अंदर कंसिस्ट करता है। और हम नेक्स्ट पार्ट में दूसरे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में इन अ डिटेल्ड वे मैनेज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू।